40 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, 51 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये, 78 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये, 81 रुपये, 81 रुपये, 81 रुपये, 82 रुपये, 82 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये, 90 रुपये। गया के वजीरगंज ब्लॉक में मगही पान मशहूर है। यहाँ पान की खेती होती है। वजीरगंज के पान को मगही पान के नाम से जाना जाता है। बिहार सरकार ने मगही पान की जियो टैगिंग कर दी है। दावा है कि जियो टैगिंग करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मगही पान की पहचान बढ़ेगी, साथ ही पान के उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। कहा जा रहा है इस फैसले से मगही पान की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। पूरी खबर को आप अच्छे से समझ सकें, इसके लिए आपको जियो टैगिंग भी समझना जरूरी है। दरअसल जियो टैगिंग को हम आसान भाषा में कहें तो इस माध्यम से बिहार सरकार किसी भी खेत के खाता, खसरा और फसल की जानकारी अपने पास रखती है कि किसान किस खेत में कौन सी और कितनी फसल लगा रहे हैं, जिससे उस क्षेत्र के किसान को सरकारी मदद पहुंचाई जा सके। वजीरगंज के पान को जियो टैगिंग करने के बाद बिहार तक टीम ने यहाँ के पान के किसानों और दुकानदारों से भी बात की। आप एक एक करके किसानों और दुकानदारों की बात सुनिए। का जो हमारे सरकार ने जीरो टैगिंग किया है उससे हम लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। जो किसान पान के व्यवसाय करने से के कारण विलुप्त होता जा रहा था, आज वो अगर जीरो टैगिंग हो जाता है तो हमारे किसान भाई बहुत आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारे व्यवसाय भी आगे की ओर बढ़ेगी। यहाँ पान का खपत नहीं होने के कारण और जीरो टैगिंग नहीं होने के कारण बहुत ही दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा था। पर अब भगवान का शुक्रगुजार और हमारी सरकार के शुक्रगुजार हम लोग हैं कि इसको जीरो टैगिंग किया गया। बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास किए है हमारे सरकार ने। अगर किसान को जीरो टैगिंग कर दिया गया और किसान को अगर इससे प्रोत्साहन मिलता तो ये बहुत ही आगे की ओर जाएंगे। यहाँ मगही पान आता है जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में उपजाए जाते हैं और देव डिस्ट्रिक्ट में उपजाए जाते हैं। सभी किसान लोग यहाँ पान लेकर आते हैं और गया मंडी से पान की बिक्री होती है डाक के द्वारा और चारों तरफ यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। गया से पान पटना, आरा, नवादा डिस्ट्रिक्ट भी जाती है और फिर इधर औरंगाबाद, सासाराम, डेहरी, भभुआ, डाल्टनगंज, कुदरा, मोहनिया सभी जगह पान जाते हैं। मगही पान का सर्वोत्तम पान कहा जाता है और यह सभी लोग इसको मांग करते हैं, पर सरकार का ध्यान नहीं देने के कारण यह विलुप्त अवस्था में चली जा रही थी। पर अब जीरो टैगिंग हो गया है तो उम्मीद है कि आगे की ओर जाएंगे। मेरा नाम विनय कुमार चौरसिया है। चल रहा था पैसेंजर ट्रेन धनबाद आसनसोल, उसमें हम लोग का पहले माल बुक होके जाता था। सरकार ने उसको हटा दिया, पार्सल वाहन को हटा दिया। उससे हमारा माल अब बनारस नहीं जा सकता, तो उसके लिए अब 1-2 टोकरी भी पान भेजना रहता तो पिकअप हमको बुक करके भेजना पड़ता, वो बहुत महंगा पड़ता। जहाँ मेरा 200 रुपये में काम हो रहा था उसके लिए अब हमको 5000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। और प्लस है कि जो जनरल टिकट अभी नहीं कट रहा है, इससे कोई ग्राहक लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, तो उससे भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो माल 10 रुपये में बिकना चाहिए था वो 2 रुपये में जैसे तैसे करके हम लोग बेच रहे हैं। इससे तो फ़ायदा होगा कि विदेश से भी अगर मांग होगा या कहीं बड़ा शहर से भी मांग अगर उठता है तो हमारा रेट कुछ ज़्यादा लगेगा पान का, लेकिन उसके साथ साथ यातायात का साधन मिलेगा तब तो। ऑर्डर तो आ गया बाहर से, लेकिन उसको यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग भेजें कैसे? भेजने के लिए साधन चाहिए ना। सरकार को एगो किसान ट्रेन यहाँ से भी स्टार्ट करना चाहिए जो महानगरों तक जाए, उससे हमारा माल सुरक्षित, थोड़ा सा भी क्वांटिटी में माल रहेगा तो हम उसको दिल्ली, बॉम्बे और भी कोई राज्य में भेज सकते हैं। यहाँ से सिर्फ मगही का उपयोग होता है और यही मगही यहाँ से जाता है बनारस और हमारा ही चीज़ वहाँ बनारसी पान कहलाने लगता है। प्रोडक्ट है बिहार का, लेकिन इसको यूपी वाले अपना प्रोडक्ट बता के बेच रहे हैं कीमती दामों में। ये मगही पान खाने से खांसी उसी ठीक हो जाता है और इसका तासीर बहुत, इससे दवाई भी बनता है, बहुत गुणकारी होता है, जो बंगाल वाला पान में नहीं होता। ये मगही का क्वालिटी यहाँ अलग होता है। प्लस इसमें 6 महीना 7 महीना तक इस पान को स्टोर करके रखा जा सकता है। यहाँ सरकारी स्तर पर तो सुन रहे हैं कि चुनौती में बनने वाला है, लेकिन अभी इसका कागजों पर ही लिखा जोखा है, अभी हकीकत ज़मीन पर नहीं आई। बन जाने से किसान लोग को बहुत फ़ायदा होगा। एक जगह मंडी रहेगा, हम लोग को ट्रैफिक के
उससे बचना पड़ेगा। शांति से अपना किनारे पड़ल रहेंगे, वहीं से हम अपना धंधा कर लेंगे। बीच टाउन में रहता है तो यहाँ पर जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। सत्येंद्र कुमार चौरसिया। मारा हो जाता है ज़्यादा, पत्थर से, कनकनी से, हवा से गिरा देता रहते, बस हम लोग सुख नहीं पाते। दान कहाँ मिलता है, बहुत कम, नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे वो नहीं पैसा सोडा हो जाता है। 50 वर्ष से कम। क्या फ़ायदे होते हैं, क्या कोई फ़ायदा नहीं है। क्या वजह? लॉकडाउन से इतनी घाटा हुआ है कि 20 साल नीचे चला गया आदमी। आज तक 1 रुपया लोन नहीं मिला हमारे ऐसे किसान को। 1 रुपया लोन आज तक नहीं मिला। फैसला लिया है, जब मिल जाएगा तब नहीं जानेंगे। उपज ठीक है लेकिन आधा रेट में बिकता है। कारण मान लीजिए लॉकडाउन के चलते ऐसा हो रहा है। लगे हुए हैं आदमी तो कहाँ छोड़कर भागे। रोड पर आकर बसेंगे तो रोड पर भी फुटपाथ से हटा दीजिएगा। लोग पैदा करते थे, लेकिन पैदा खराब होने के चलते अब हम लोग पान बेच रहे हैं। पान खराब आती, खेती खराब हो जा रहा है, सब सूख जा रहा है। फायदा क्या होगा, नुकसान ही न हो रहा है अभी। पैदा फसल बढ़िया होगा तब ना। अब फायदे नहीं हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, तो उससे अगर सरकार अगर देगी तो उससे फ़ायदा होगा। सब सूख गया, पान को जो खेती किए थे ना सब सूख गया, उससे बहुत हम लोग के नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि कोई भी योजना हो, स्कीम हो, हम तक अब नहीं पहुंच पाता। किसान हैं हम, बोने से लेकर फसलों को सुरक्षित रखने तक कई समस्याएं आती हैं। अनुदान भी नहीं मिलता कोरोना की वजह से, और 20 साल पीछे चले गए हैं। हालांकि इस फैसले से दुकानदारों को फायदा भी नजर आ रहा है, लेकिन जरूरी ये है कि किसानों को इस फैसले से फायदा हो। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।